एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजरे का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजरे की और देखा तो उसका कलेजा सन्नाटा हो गया। एक दिन अचानक ही संयोगवश किसी लड़के ने क्या किया, उस पिंजरे का द्वार खोल दिया, जिसमें तोता रहता था। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजरे की और देखा तो उसका कलेजा सन्न हो गया। आश्चर्यचकित हो गया, वो घबरा गया। तोता कहाँ गया? वो सोचने लगा कि आखिर मेरा तोता कहाँ गया। उसने फिर पिंजरे को देखा तो तोता गायब था। उसने फिर पिंजरे को देखा तो क्या देखा उसने कि तोता नहीं है। महादेव घबराकर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा कि कहीं घर पर जाकर तो नहीं बैठा है। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वही एक तोता प्यारा था। उसे इस संसार में कोई प्यारा था तो कौन था? वही एक तोता प्यारा था। लड़के लड़के बालों नाती पोतों से उसका जी भर गया था। लड़के बालों से नाती पोतों से उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसके काम में विघ्न पड़ता था, यानी इतने सारे नाती पोते थे कि वो उसके काम में विघ्न पहुंचाते थे, यानी हल्ला करते थे। बेटों से उसे प्रेम नहीं था, अपने बेटों से उसे जरा सा भी प्यार नहीं था। इसलिए नहीं कि वे निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि वे उनके कारण वह अपने आनंदमयी कुल्हड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था। इसलिए उसे अपने लड़कों से घृणा थी कि अपने आनंदमयी कुल्हड़ों की, यानी जब वो खुशमयी जीवन था, कुल्हड़ों की नियमित प्रतिदिन संख्या से वंचित रह जाता था। यानी उनकी जो नियमित कुल्हड़ों की जो संख्या थी उससे वो प्रतिदिन क्या हो जाता था? वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी। वो अपने पड़ोसियों से क्या करता था? चिढ़ता था। इसलिए कि वे अंगूठी से आग निकाल ले जाते थे। इसलिए कि वो जब भी अंगीठी जलाता था, सिगड़ी जलाता था, तो उससे वो क्या करते थे? आग निकाल लेते थे। कि जिस तरह से आप लोगों ने देखी हो कि जो सामने जो सुनार बैठे रहते हैं, जो जोड़ तोड़ करते हैं, उनकी एक अंगीठी होती है। इन समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह नहीं थी। इन समस्त परेशानियों के बावजूद विघ्न बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह नहीं थी, यानी उससे कोई सहारा देने वाला नहीं था। तो वह यही एक तोता था। कोई पनाह नहीं थी तो वह कोई एक सहारा था उसका, तो कौन था? वही एक तोता था। इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। उस तोते से उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। वह अब उस अवस्था में था, अब वो इस अवस्था में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती। अब उसकी उम्र इतनी हो गई थी कि अवस्था में था, अर्थात उम्र हो गई थी कि जब मनुष्य क्या करता है? शांति चाहता है, भोग के सिवा, अर्थात सुख शांति चाहता है और सुख शांति जीवन यापन करने की इच्छा चाहता है। तोता एक खपरेल पर बैठा था। उसने क्या देखा कि तोता एक खपरेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया। महादेव ने क्या किया? पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगा, और तोते को क्या करने लगा? पिंजरा दिखाकर कहने लगा, आ सदगुरु दत्त शिवदत्त दाता, आ सदगुरु दत्त शिवदत्त दाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। जैसे उसने ऐसा राग आलापा तो गांव और घर के जितने भी लड़के थे, उसके नाती पोते और गांव के और भी जो लड़के थे, वो क्या हो गए? इकट्ठा हो गए और चिल्लाने लगे और तालियां बजाने लगे। नहीं, उसकी इस बातों पर वो हंसने लगे। ऊपर से कौवों ने काव काव की रट लगाई। ऊपर से क्या हुआ? कौवों ने भी काव काव की रट लगाई। तोता उड़ गया और गांव के बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। उन सबकी आवाज के कारण जो तोता था वहां से उड़ गया और गांव के बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। जो महादेव था वो क्या होने लगा? पिंजरा लेकर दौड़ने लगा और उसके पीछे पिंजरा लेकर दौड़ने लगा। लोगों को उसकी द्रुतगामिता पर अचंभा हो रहा था कि लोग उसकी इस बुद्धिहीनता पर लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे कि किस तरह से ये भागा जा रहा है। मोह की इससे सुंदर, इससे अजीब, इससे भावमय कल्पना नहीं की जा सकती कि किस तरह से वो तोता से प्रेम करता था और इससे अजीब और इससे भावमय उससे कितना लगाव था। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरह से वो उस तोते से प्यार करता था और उसको लाने के लिए, पिंजरे में लाने के लिए किस तरह से वो दौड़ा जा रहा था। दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों से चले जा रहे थे। दोपहर हो गई थी और किसान लोग क्या हो रहे थे? अपने अपने घर लौट रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला था, उन्हें खुशी का एक अच्छा अवसर मिला था। महादेव को चिढ़ाने
में सभी को मजा आता था। महादेव को, उस सुनार महादेव को चिढ़ाने में सभी को बहुत ही मजा आता था। किसी ने कंकर फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ की फुनगी पर जा बैठा। क्या कर रहे थे लोग? उसको चिढ़ाने के लिए क्या कर रहे थे? कंकर फेंक रहे थे, कोई तालियां बजा रहे थे, ताकि जो तोता है एक पेड़ से जाकर दूसरी पेड़ पर जाता रहे और ये जो महादेव सुना रहे उसके पीछे ऐसा ही दौड़ लगाते रहे। लोग उसका मजा उड़ा रहे थे। वहां से दूर जो तोता था वहां से फिर उड़ गया और वो दूर आम के बाग में एक पेड़ की फुनगी पर जाकर बैठ गया। एक आम का जो पेड़ था वहां की जो डंगाल है उस पर जाकर बैठ गया। महादेव फिर खाली पिंजरा लिए मेंढक की भांति उचकता चला गया। महादेव फिर उसके पीछे क्या होने लगा? खाली पिंजरा लेकर मेंढक की तरह ही, जिस तरह से मेंढक उचकता है उसकी ही तरह उचकता हुआ उसके पीछे जाने लगा। बाग में पहुंचा तो पैर के तलुओं से आग निकल रही थी। जैसे ही वो बाग में पहुंचा तो उसके पैर के तलुओं से क्या हो रही थी? आग निकल रही थी। पैर उसके क्या होने लगे थे? जलने लगे थे। सिर चक्कर खा रहा था। अब वैसे तो वो बूढ़ा व्यक्ति था, इस कारण बेचारा क्या हो गया था, उसके पैर जलने लगे थे और सिर चक्कर खाकर, यानी इतनी तेज धूप में घूम रहा था तो उसको चक्कर आने लगा था और सिर उसका घूमने लगा था। जब जरा सावधान हुआ, थोड़ा जाकर वो क्या हुआ? सावधान हुआ तो फिर पिंजरा उठाकर करने लगा। जैसे ही थोड़ा सा सावधान हुआ, थोड़ा सा उसे तोता बैठा हुआ दिखाई दिया तो फिर वो पिंजरा उठाकर करने लगा। सदगुरु दत्त शिवदत्त दाता, सदगुरु दत्त शिवदत्त दाता। तोता फुनगी से उतरकर नीचे की एक डाल पर आ बैठा। फुनगी यानी ऊंची सी पेड़ पर जाकर बैठा था, फिर वो फुनगी से उतरकर नीचे एक डाल पर आकर बैठा। किंतु महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताक रहा था। किंतु जो तोता था वो क्या होने लगा? महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा डर रहा है, यानी क्रोध भरी नजरों से देख रहा था। तो महादेव को ऐसा लगा कि वो मुझसे डर रहा है। वह पिंजरे को छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। अब वो पिंजरे को छोड़कर क्या हो गया? जो महादेव था पिंजरे को वहीं छोड़कर एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा। गौर से देखा, निशंक हो गया कि उसे वो जो महादेव कहीं दिखाई नहीं दिया। उतरा और आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। उसने चारों ओर नजर फिराई, तोते ने, उसे वो महादेव नहीं दिखाई दिया तो उतरा और आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय क्या हो गया? उछलने लगा। महादेव का हृदय खुशी से झूमने लगा। सदगुरु दत्त शिवदत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के सामने आया। फिर से वो सदगुरु दत्त शिवदत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के सामने आया और लपका कि तोते को पकड़ ले। उसने सोचा कि मैं लपक लूंगा और तोते को पकड़ लूंगा, किंतु तोता हाथ ना आया। फिर भी तोता जो था उसके हाथ ना आया और फिर पेड़ पर जाकर बैठ गया।